आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है। यानी आप जो स्थिति अब दिखाई दे रही है कि चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। यानी पूरा घाटशिला चुनावी रंग से सरोबार हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने वहां अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। एक सप्ताह के बाद यानी 11 तारीख को घाटशिला में मतदान होने हैं। 9 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। और इस बीच जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज से कल्पना सोरेन ने कमान संभाल ली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अन्नपूर्णा देवी ने मोर्चा संभाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जेल केम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो की पार्टी से टाइगर जयराम महतो ने भी आज से डेरा डाल दिया है। यानी अगले जो 5 दिन हैं, ये 5 दिन कौन पार्टी घाटशिला में अपनी पैठ जमा सकती है, जनता का विश्वास जीत सकती है, ये देखना होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से घाटशिला में कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री ने अपने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। साफ शब्दों में मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि सोमेश सोरेन को क्यों नहीं मंत्री बनाया, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे। और अब आज अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने जो सोमेश सोरेन के बारे में कहा है, उसको लेकर के चाहे वो आजसू पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो या सोशल मीडिया पर जो लोग जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के उस बयान को ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आदिवासी के साथ धोखा दिया गया। और उसको जोड़ा जा रहा है अन्य चीजों के साथ। अन्य चीजों के मतलब कि हफीजुल हसन जब मंत्री बने तो उनके पिताजी का निधन हुआ था, उसके बाद उपचुनाव हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने पहले उनको मंत्री बनाया था, तब उनको चुनाव में भेजा था। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया, तब चुनाव में भेजा। लेकिन सोमेश सोरेन के साथ ऐसा नहीं किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में यह बताया कि वजह क्या है, लेकिन है राजनीति है, राजनीति करनी है। लेकिन आज कल्पना की जो दहाड़ देखने को मिली, सुनने को मिली घाटशिला में, वो हम आपको सुनाएंगे। कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है। तो कल्पना सोरेन जहां आधी आबादी को अपने और अपने दल के कैंडिडेट की ओर इन्फ्लुएंस करने में लगी हुई हैं, वहीं रामदास सोरेन की पत्नी के आंसू क्या गुल खिलाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज जब कल्पना सोरेन के साथ वो मंच साझा कर रही थी और जब उनको बोलने का मौका दिया गया, तो लगातार उन्होंने अपने आंसू से जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, मतलब प्रचार के लिए। उन्होंने 2 चुनावी सभाओं को आज संबोधित किया और हर जगह जो है सरकार की नाकामी को उन्होंने रखने का काम किया है। चाईबासा में जो थैलीसीमिया से घटना हुई थी, थैलीसीमिया से जो बच्चों के साथ जो गलत खून चढ़ा दिए गए थे, उस मुद्दे को जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। तो जाहिर है कि अन्नपूर्णा देवी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी की ओर से गई थी, उन्होंने भी इसी मुद्दे को बखूबी उठाया। जयराम महतो भी पहुंच चुके हैं। जयराम महतो नुक्कड़ सभा कर करके जनता को, क्योंकि जयराम महतो ने एक नई रणनीति अप्लाई की है। यहां पर वो बड़ी सभाओं की जगह पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिनको संयोजक बनाया है चुनाव का, वे लोग गांव गांव टोला टोला घूम रहे हैं। लोगों के बीच जा करके संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अपने बातों से और खास करके युवाओं को और महिलाओं को किस तरह से आकर्षित किया जाए, इस ओर काम कर रहे हैं। लगातार जयराम की टीम जो है जो चारों प्रखंड हैं घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत, उस क्षेत्र में दौरा किए हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 8000 जो वोट पिछले चुनाव में 8000 से थोड़ा ज्यादा वोट आया था रामदास मुर्मू को, क्या इस बार जेल केम ने जो, क्योंकि पूरी ताकत जेल केम ने भी झोंक दी है। देवेंद्र नाथ महतो लगातार कैंपेन किए हुए थे और अब
आज से जयराम महतो भी 9 तारीख तक वहीं पर डेरा जमाए रहेंगे, ये उन्होंने घोषणा की है। तो अब जो रूप उनके द्वारा जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कितना वोट परसेंट बढ़ा सकता है ये देखना होगा, क्योंकि जयराम के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही है वो आदिवासी वर्सेस कुर्मी वाला। लेकिन लोगों के बीच जो बातें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर कई जगहों पर चल रहे हैं, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि महिलाओं के बीच में जो आदिवासी वर्सेस कुर्मी का मामला है वो उतना पैठ नहीं जमा पाया है। यह मुद्दा बोकारो, रांची, चांडिल सब जगह दिखे। हालांकि चांडिल बगल में, घाटशिला से ज्यादा दूरी पर नहीं है चांडिल। जमशेदपुर में भी दिखे, जमशेदपुर जिला के अंतर्गत ही आता है। लेकिन चुनाव में उस तरह का अब तक जो दृश्य दिख रहा है, जो लोगों की बातें सामने आ रही है, उसमें उस तरह का दृश्य नहीं दिख रहा है। अब कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने के बाद, क्योंकि आपको याद है कि 2024 के चुनाव में हेमंत कल्पना की जोड़ी सुपरहिट हुई थी, अब फिर घाटशिला उपचुनाव में ये दोनों जोड़ी उतर चुके हैं। क्या इस बार जो है, जो 22,000 से हिट किए थे घाटशिला में, 22,000 से ज्यादा वोटों से रामदास सोरेन, क्या इस बार उनके पुत्र अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्योंकि कल्पना और हेमंत की जोड़ी वहां फिर से रेस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी नेताओं को लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक देखा गया बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन लगातार कैंपेन किए हुए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। अन्य जगहों के जो स्टार प्रचारक जिनको बनाए गए, अब समय कम है, अब पूरे आपको दिखेगा स्टार प्रचारकों का झुंड आपको दिखेगा घाटशिला में। और ये कम इसलिए भी दिख रहा है स्टार प्रचारकों का झारखंड में आना, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज भोपू बंद हो जाएगा, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 6 तारीख को मतदान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं घाटशिला की, तो घाटशिला में क्या रंग खिलाएगा? क्या कल्पना हेमंत की जोड़ी सुपरहिट होगी, या लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से अन्नपूर्णा देवी कोडरमा संसदीय सीट में क्षेत्र में आने वाले गांडे विधानसभा क्षेत्र में कल्पना को परास्त किया था लोकसभा चुनाव में, क्या अन्नपूर्णा के जाने के बाद जो कल्पना का वेव चल रहा है लोगों के बीच में, कल्पना की जो ऊर्जा दिखाई देती है वो कम होंगी? वहां पर भी अन्नपूर्णा देवी कुछ कर पाएंगी, कल्पना का काट निकाल पाएंगी? ये देखना होगा। बहरहाल हम आपको सुनवाते हैं कि आज की चुनावी सभाओं में कल्पना सोरेन ने क्या कहा, अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा, और जयराम महतो किस तरह से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पहले देख लीजिए। नजर जहां तक जा रही है, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। आप इस मैदान में अभी चुनावी सभा में आए हैं। ये चुनावी घाटशिला चुनाव उपचुनाव हो रहा है क्योंकि हमारे स्वर्गीय रामदास दा हम लोगों के बीच में नहीं है, और आज एक ऐसे व्यक्तित्व की कमी हो गई है जो व्यक्ति ने इस झारखंड को बनाने के समय गुरुजी के साथ में रह करके झारखंड के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था। आपे तो बढ़ाई गया है नुआ दो घटना जहां अगस्त महीना रे हुई कना नुआ दो हहाले रिया कथा कान गया जे मीत समय रेगे दिसम गुरु शिबू सोरेन तेकिन आकिना शिष्य रामदास दा तेकिन जेलेकान गपाल मराव कतेगे दिल्ली रेगे लहा मड़ांग कतेगे हाना पूरी के चलावे नाकिन बोंगा तलाए नाकिन। कुछ दिन के अंदर में ही जब गुरुजी का देहांत हुआ था, उसके कुछ दिन के बाद में ही रामदास दा भी हम लोगों को छोड़ के चले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों आपस में बात करके गुरु और शिष्य एक साथ इस धरती को छोड़ करके
हमारे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वरूप बन गए। ये एक ऐसी जोड़ी है जिनके जीवन में संघर्ष, परिश्रम, त्याग, वो सब कहानी आपको मिलेगी जो हर एक हमारे झारखंड के आंदोलनकारियों के जीवन में चल रही थी। और आपे तो बढ़ाई गया है रामदास दा विधायक पहिल तो चेता है लेना है, उन्हीं तो माझी बाबा गेता है लेना है। माझी बाबा अब वो झारखंड, अब वो आदिवासी समाज रे अड़ी मरंग जगह कान गया है। अब वो आदिवासी होड़ रिया, अब वो संस्कृति, अब वो परिधान, अब वो जोम, अब वो न्यू सनामा चे लेका चलावा ओना विधि बनाव लगी, ओना संजोय लगी माझी बाबा गेता है लेना है। उन्हीं तो बड़ाई कांदा है कि अब वो अस्तित्व, अब वो जीवी जहां में ना आ होना तो बुरु रे में ना आ, अब वो जीवी जहां में ना आ होना तो जंगल रे होना तो दा रे में ना आ, ओना दो नोआ धरती रे में ना आ ओना लगी दादा दो अब वो आदिवासी होड़ लगी जूतों की कमी कांता है। आपे तो बढ़ाई गया है। अब वो संस्कृति, अब वो नोआ समाज लगी गे झारखंड रे पहिल, जहां पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी में ना आ ओना दो नोआ विधानसभा रेगे में ना आ। आप लोगों को पता है ना, हमारे आदिवासी समाज का जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो हमारे घाटशिला के विधानसभा में है। उनकी सोच इतनी दूर तक की थी कि हम इन आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम आदिवासी हमारी धरती, हमारे जंगल, हमारे जमीन की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो विधायक से पहले माझी बाबा थे और माझी बाबा का काम ये होता है कि अपने समाज के लोगों को जोड़ करके रखना है। हमारे हर एक त्योहार, हमारे हर एक रस्म को निभा करके हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना है और ये गर्व करना है कि आपका अस्तित्व ही आपकी पहचान है, आपका मान है, आपका सम्मान है। और आज इस मंच से मैं बाबा दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को और साथ में रामदास दा को नमन करना चाहती हूं। और ये असमय अबेला में हुआ घटना, जिनकी उम्र नहीं थी हमारा साथ छोड़ने की, आज जो हमें सबसे ज्यादा खटकता है उनका मार्गदर्शन, उनकी दूरदर्शिता, जो आज हम सब लोगों को यहां पर में जोड़ने का काम करती है। आज हम यहां आए हैं इस मैदान में आपका बेटा सोमेश सोरेन को वो जगह देने के लिए जो रामदास दा ने आप लोगों के लिए तत्पर सुबह से लेकर रात तक में काम किया है। आपके लिए हर वक्त, हर मौसम में खड़े हुए हैं। आज ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे शिक्षित व्यक्ति को, जो पेशे से पहले हमारा सोमेश सोरेन, अगर आप जान करके आपको भी बहुत खुशी होगी, ये आदिवासी लड़का इंजीनियर पढ़ा हुआ लड़का है। एक ऐसा पढ़ा हुआ इंजीनियर आदिवासी लड़का है जो कुछ करना चाहता है आपके लिए, वो अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं बस आपसे पूछना चाहती हूं, क्या उसके साथ देने के लिए आप लोग खड़े हैं? आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं लगता। क्या आप सोमेश सोरेन को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप उसका साथ देने के लिए खड़े हैं। सोमेश सोरेन को, रामदास सोरेन जी को आज आपको यहां इस मैदान से सम्मान देना है, श्रद्धांजलि देना है और हमारे सोमेश सोरेन को उस जगह पे बैठाना है जहां पे वो आप रह करके आपकी सेवा कर सके। क्या है? झारखंडी है। पहले झारखंड का नाम किसी को पता नहीं था, रांची जानता था,
लेकिन झारखंड एक राज्य है इस देश का, भारत देश का, ये लोगों को पता नहीं था। लेकिन इस चुनाव में आप लोगों ने, जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें ये बता दिया कि केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और हमारी झारखंड की आधी आबादी, जिसके बारे में किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि घर की महिलाओं को मजबूत करना चाहिए, झारखंड के इतने लोग, इतने मुख्यमंत्री आए, लेकिन हमारी झारखंड की महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किसी ने नहीं किया। किसने किया हमारी मैया को मजबूत करने का काम? जोड़ते रोडते कोई कटिक है? किसने किया आप लोगों को मजबूत? हमारी मैया को, हमारी बिटिया को, हमारी बहनों को ताकत देने का काम किसने किया है? किसने किया है? और आज एक महिला अगर मजबूत हो करके आप लोगों के सामने में खड़ी होकर के अगर ये बोलती है, वो हिम्मत, वो ताकत, वो आत्मविश्वास देने का काम आपका दादा ने किया है। आज घर की हमारी रोजमर्रा जितनी हमारी महिलाएं हैं, हमारी माँ, दादी, चाची, सास, जो हमको घर में खाना बना के खिलाती है, बड़ा करती है, बच्चों लोगों को स्कूल भेजती है, पति को काम पे भेजती है, आज यहाँ इस कार्यक्रम में भी आई हैं, तो घर में खाना वाना पूरा बना करके, दवाई ववाई दे करके यहाँ पर मैं आई है कि नहीं आई है? अस्पताल में आप सब जानते होंगे कि जो थैलीसीमिया बीमारी एक होती है, जिसमें खून चढ़ाया जाता है, हर महीना बच्चों को खून चढ़ाया जाता है जो भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं। अभी इतनी बड़ी लापरवाही कि संक्रमित खून उन बच्चों को दे दिया और बच्चों का भविष्य आज देखें तो उनका जिंदगी अब कहीं न कहीं वो उनको परेशानी होगी जिंदगी भर। तो सरकार के अंदर सरकार इतनी लापरवाह है कि वैसे लोगों पर कार्रवाई, और जो भी पीड़ित हैं, पीड़ित पर क्या उनको आप दे रहे हैं मुआवजा 1 लाख और 2 लाख दे देने से क्या उनके जीवन को आप वापस ले आएंगे या उन्हें एक अच्छा जीवन आप दे सकेंगे क्या? तो ये सरकार की लापरवाही के वजह से ये हो रहा है और सरकार को कोई इसका ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं। आज आप আমরা আশা করছি কি আপনারা এইবারে রামদাস মুর্মু দাদাকে এই আমাদের নতুন পার্টি, আমরা নতুন সেনা, নতুন পার্টি, আমাদের চুনাव চিহ্ন কেজি ছাপতে এই আমাদের ক্যান্ডিডেট, এই পড়ালেখা ক্যান্ডিডেট আর বেজরা ক্যান্ডিডেট, বাকি যে দুটো ক্যান্ডিডেট আছে ওর সঙ্গে ইয়াদের কম্পেয়ার আপনি করতে পারেন কি সোমেশের কিভাবে কোন অবগুণ আছে আর বাবুলাল সোরেনের কি অবগুণ গুণ আছে আর আমাদের রামদাস মুর্মুর কি গুণ আর অবগুণ আছে, আপনি কম্পেয়ার তুলনা করতে পারেন, তারপরে একে ভোট। তো ঠিক আছে, আপনার আশীর্বাদ আমরা পাবো, এটা আমরা অভিলাষা করছি। আর ভোট তো হবে কে, ভোট তো হবে কে আপনারা সবাই ভালো করে থাকবে, একজোট থাকবে, আর আপনার ছেলেরা পড়বে কিভাবে এটা সবাই চিন্তন মন্থন করবে, এটা আমরা আপনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছি, এইটা আমাদের মেসেজ। ঠিক আছে, আপনি সবাই ভালো করে থাকবেন, সঙ্গে থাকবে, মিলে নিয়ে থাকবে, সঙ্গে থাকবে। আর যে আমাদের ভোটের দিন এই 5 নম্বরে আছে আমাদের কেচি ছাপ, আপনার সবার আশীর্বাদ আমরা অভিলাষা রাখে, এইটা কহে নিয়ে আমি আজকে আপনার যে ভাষণ আছে বাকি বিরাম দিচ্ছি। तो अभी आपने सुना कल्पना सोरेन का कि रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है घाटशिला में बना, पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मैया, क्योंकि आधी आबादी ही हेमंत का 56 इंच का सीना किया। आधी आबादी के वोट को टर्न आउट करने में कल्पना सोरेन का सबसे बड़ा योगदान था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता 2024 के विधानसभा चुनाव में।
अब उसी चीज को लेकर के कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच गई है, महिलाओं के बीच हैं। गुरुजी का नाम बार बार, एक चीज मैं भूल रहा था, बार बार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में कल्पना सोरेन बोल रही थी। जाहिर है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ट्राइबल के बीच में जो उनकी महत्ता है इसको कल्पना सोरेन बखूबी जानती हैं। उनको पता है कि हेमंत सोरेन सीट भले ही गुरुजी से ज्यादा ले आया झारखंड में, लेकिन आज भी जनमानस में अगर देखा जाए ट्राइबल नेता के रूप में कोई बसता है, भले गुरुजी नहीं है लेकिन सम्मान आज भी अगर है सबसे ज्यादा किसी के प्रति तो वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन है। कल्पना सोरेन बखूबी जानती हैं कि उनका उपयोग कहां करना है। रामदास सोरेन निर्दलीय पहले चुनाव लड़े थे, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए और रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता घाटशिला में खोला था। तो जाहिर है कि रामदास मुर्मू का एक अपना व्यक्तित्व, अपना ऑरा उस क्षेत्र में है और उसको भी कल्पना सोरेन गुरु चेला की परंपरा को, गुरु चेला की बात कह के गुरुजी शिबू सोरेन, चेला के रूप में रामदास सोरेन, उनकी बातों को कह के जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जाहिर है इसका प्रभाव पड़ेगा। और सहानुभूति की जहां तक बात है, आंसू से आज भी लोग पिघलते हैं और जब स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी के आंसू लोगों के सामने दिखते हैं तो जाहिर है उसका प्रभाव तो कुछ पड़ेगा ही। लेकिन जो चंपई के नाक की लड़ाई है इस बार ये, क्योंकि चंपई सोरेन भले विधायक हैं, अब वो अपने पुत्र को स्टेबल कर पाएंगे राजनीति में या नहीं, ये भी बड़ी चुनौती उनके लिए है बाबूलाल सोरेन को। तो चंपई सोरेन भी एड़ी चोटी एक किए हुए और आज उनका साथ देने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गई और दो चुनावी सभाओं को जब संबोधित किया तो जाहिर तौर पर वो भी आधी आबादी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए इस ओर ज्यादा ध्यान दी है। अब वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या नहीं मिलता है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन एक चीज तो साफ होता जा रहा है कि लड़ाई जो है सो पहले त्रिकोणात्मक होगी ऐसा कहा जा रहा था, अब दिख रहा है कि लड़ाई सीधे तौर पर त्रिकोणात्मक है। जयराम महतो की पार्टी को भी अब उस क्षेत्र में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जिस तरह की रणनीति जयराम महतो ने अपनाई है वो रणनीति कहीं कारगर साबित हुआ तो मुश्किल दो बड़े राजनीतिक दलों के कैंडिडेट को भी हो सकता है। परिणाम 14 को आएंगे। अब देखना है कि कल्पना हेमंत की जोड़ी फिर से इस सीट पर अपने प्रत्याशी को जीता पाती है या नहीं, या फिर जो अन्नपूर्णा ने कमान संभाली है आधी आबादी में, यहां पर उनका क्या प्रभाव होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो केंद्र सरकार में और महिलाओं के लिए कई काम किए गए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन कल्पना सोरेन की सभा थी उसी दिन अपने केंद्रीय मंत्री जो महिला मंत्री हैं उनको उस क्षेत्र में उतारा है। जाहिर है कि भाजपा भी हर चीज को परख रही है, हर चीज को देख रही है, उसके हिसाब से काम कर रही है। 100 बात की एक बात सामने ये आ रही है, घाटशिला अब रंगीन हो चुका है, चुनावी रंग में रंग चुका है और ये रंग किस पर चढ़ेगा परिणाम के रूप में ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मात्र 5 दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होंगे। इन 5 दिनों में क्या कुछ गुल खिलाता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने सभी दिग्गजों को आज ही देखिए, मंच पर सुदीप सोनू थे, मंच पर राजद कोटे से जो पूर्व मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता भी पहुंच गए वहां पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दीपक बिरुआ थे, मथुरा महतो थे, सरफराज अहमद थे, सभी दिग्गज, लक्ष्मण टुड्डू थे, कई नेता मंच पर थे कल्पना सोरेन के साथ में। तो अब जो ताकत हेमंत सोरेन ने एक रणनीति तैयार करके जो ताकत लगाई है घाटशिला में, ये ताकत फिर से उनको वहां पर सम्मान दिला पाती है या नहीं दिला पाती है, या फिर बाबूलाल सोरेन को लेकर के उनके पिता जो पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाए हुए हैं, जो कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो क्या करिश्मा कर पाते हैं इस बार, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ जो एक उत्तरी छोटा नागपुर का टाइगर जा करके कोल्हान में धार रहा है,
ये टाइगर क्या कमाल करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।